जो सर्वलोक महेश्वर, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत मायाधीश, अनिर्वचनीय परम तत्व, जिसे वाणी के द्वारा केवल संकेत किया जा सकता है, अनुभव केवल होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जब कोई उस परमात्मा की भक्ति करता है तो अनुभव में आता है। ब्रह्म तत्व अनुभव में आता है। वो वाणी के द्वारा अनिर्वचनीय है, नेत्रों के द्वारा अदर्शनीय है। केवल श्रवणेन्द्रिय के द्वारा, वेदांत के द्वारा श्रवण किया जाता है और तपस्या और साधना से परिपूर्ण हृदय में उसका अनुभव होता है। और जिसे अनुभव हो जाता है वो ब्रह्मभूत, ना उसके अंदर कोई सोच रह जाती है, ना कोई किसी भी प्रकार की कामना रह जाती है। वो निरंतर अखंड प्रसन्नता से युक्त रहता है। लेकिन ब्रह्म तत्व क्या है, ये वेद भी नेति नेति कहते हैं, क्योंकि वो अनिर्वचनीय तत्व है। वाणी के द्वारा पूर्ण उसका वर्णन नहीं होता। वही ब्रह्म तत्व जब अपने को एकोहम बहुश्यामः का संकल्प करता है तो जो कुछ देख रहे हो, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है। सब कुछ ब्रह्म ही है। पर ऐसा अनुभव तभी होगा जब साधना और तपस्या करोगे। पूर्ण रूप से वो अनुभव में आता है, वाणी में नहीं। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। हमारी आपकी वाणी की बात क्या, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती असिति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम न याति। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को कलम बना ले, भूमंडल को, भूमि को कागज बना ले, अनंत काल तक उस ब्रह्म की महिमा को लिखे तो भी वो पार नहीं पा सकती। वो अनिर्वचनीय तत्व है। संतों के हृदय में अनुभव में आता है। संत का तात्पर्य है जिसका हृदय परमात्म चिंतन से भरा हुआ है। वो कोई भी हो, उसी में परमात्म तत्व का अनुभव होता है। उसी को ब्रह्म कहते हैं ज्ञानी जन, योगी जन परमात्मा कहते हैं और भक्त जन उसे भगवान कहते हैं। वो अनुभव गम्य है, वो अगोचर है वाणी के द्वारा।